भगवान के पार्षदों से पूछा, महानुभाव कथा तो कईयों ने सुनी है, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? पार्षद बोले, महाराज प्रेत ने 7 दिन उपवास रखकर कथा सुनी, कथा का चिंतन मनन किया। दूसरे लोगों ने ऐसा नहीं किया। लोगों ने कथा सुनी, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। बैठे थे तब आसन बिछाकर बैठे, उठे तब कपड़े ऐसे झटक कर उठे। महाराजो थारी कथा थारे पे रात ना दे बोलो, पल्लर झाड़ कथा से क्या बात बनने वाली है? सभी लोग दूसरी बार कथा सुनेंगे, कथा का चिंतन मनन करेंगे तो सब के सब मुक्त हो जाएंगे। भगवान के पार्षद धुंधकारी को गोलोक धाम ले गए। फिर गोकर्ण जी ने श्रावण महीने में पुनः कथा कही। सभी ने स्थिर चित्त से कथा का श्रवण मनन किया। जो ही कथा को विराम दिया, सैकड़ों विमानों के साथ भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है, नमो नमः की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान ने प्रसन्नता से अपना संग बजाया, गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर प्रभु ने गोकर्ण जी को अपना स्वरूप दे दिया। दूसरे सभी श्रोता दिव्य रूप धारण कर अलग अलग विमानों के द्वारा भगवान के लोग गोकर्ण जी के साथ भगवान स्वयं गोलोक धाम पधारे। ये सारा प्रकरण सुनाकर के सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, महाराज सप्ताह कथा सुनते हैं और मनुष्यों को जो अनंत फल मिलता है उसका महत्व मैं कहां तक बताऊं। जिन्होंने एकाग्रचित होकर गोकर्ण जी के द्वारा कही जा रही कथा का एक पद भी सुन लिया, उनको फिर मां के गर्भ की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ी। वाताम्बुपर्ण सिंह देह शोषण तपो भी रुद्र स्थिर काल संजितै योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणे नयान्ति। वायु जल पीकर, पत्ते खाकर, कठोर तपस्याओं से शरीर को सुखाकर और योग के द्वारा भी जो गति नहीं मिलती वो सप्ताह कथा सुनने से सहज में जीव को मिलती है। मुनीश्वर सांडिल्य इस पुण्य प्रद इतिहास को चित्रकूट पर पढ़ते हुए परमानंद में मस्त रहते हैं। एक बार भी जो इस परम पवित्र इतिहास का रसास्वादन कर लेता है उसकी पाप राशि भस्म हो जाती है। और पार्वण श्राद्ध में इसका पाठ करते हैं तो पितरों को अनंत तृप्ति होती है। और जो नित्य श्रद्धा से भागवत का पाठ करता है उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी देखो भागवत की अद्भुत महिमा है। कहां तक मैं आपको भागवत की महिमा सुनाऊं? इसीलिए देखो संतों ने गाया है, आइए ये भागवत जी की महिमा जो संतों ने अपनी वाणी से वर्णन की है। भागवत है यही मुक्ति की दाता है, भागवत है यही जगत की माता है, भवसागर की ये नैया है। जो भागवत रूपी नैया में आ गया, जो भागवत रूपी नौका में आ गया, वो इस नौका में बैठने के बाद प्रभु कृपा से भवसागर को पार कर लेता है। श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता और भव सागर का नौका है जी। कृष्ण मिलन का मौका है जी। भव सागर की नौका है जी। कृष्ण मिलन का मौका है जी। ब्रह्मा जी बीज दियो नारद ने
ब्रह्मादि बीज दियो नारद ने, नारद वृक्ष लगायो है जी, नारद वृक्ष लगायो है जी। वेद व्यास जी करी है पालना, वेद व्यास जी करी है पालना। दीन्हा मुनि सुखदेव जी ने जी, दीन्हा मुनि सुखदेव ने जी। भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भव सागर की नौका है जी। कृष्ण मिलन का मौका है जी। श्री भागवत जी के द्वादश डारा, श्री भागवत जी के द्वादश डारा। 335 कहनी है जी, 335 कहनी है जी। सहस 18 शाखा कही दे, सहस 18 शाखा कही है। पान कुशब बिन गिनती है जी, पान कुशब बिन गिनती गाजी। भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, हरि भव सागर की नौका है जी। कृष्ण मिलन का मौका है जी। कहे परीक्षित सुनो मुनि जी, कहे परीक्षित सुनो मुनि जी। किन विधि प्रगट कीनी है जी, किन विधि प्रगट कीनी है जी। जिन बाची तिन मोहि बताओ, जिन बाची तिन मोहि बताओ। फेर न पावो मौका है जी, फेर न पाओ मौका है जी। वर्णत सुख मुनि सुनो परीक्षित, वर्णत सुख मुनि सुनो परीक्षित। गंगा घाट बचाई है जी, गंगा घाट बचाई है जी। गौकर्ण धुंधुकारी कारण, गौकर्ण धुंधुकारी। सप्तावाच सुनाई है जी, सप्तावाच सुनाई है जी। भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, हरि भव सागर की नौका है जी। कृष्ण मिलन का मौका है जी। ज्ञान विराग भक्ति का बेटा, ज्ञान विराग भक्ति का बेटा। ज्ञान प्रगट देवी है जी, ज्ञान प्रगट देवी है जी। सब मिल देवी देवता पधारा, सब मिल देवी देवता पधारा। कृष्ण नाम धुन लागी है जी, कृष्ण नाम धुन लागी है जी। सहस 88 ऋषि अगमाही, सहस 88 ऋषि अगमाही। सोहत मुनि सुखदेव है जी, सोहत मुनि सुखदेव है जी। हाथ जोड़ कर करी है प्रार्थना, हाथ जोड़ कर करी है प्रार्थना। चरणा शीश नवाया है जी, चरणा शीश नवाया है जी। भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, हरि
भव सागर की नौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी। 7 दिना तक सुनी रे परीक्षित, 7 दिना तक सुनी रे परीक्षित, सुनकर ध्यान लगाया है जी, सुनकर ध्यान लगाया है जी। बैठ विमान वैकुंठ सिधाया, बैठ विमान वैकुंठ सिधाया, फूला में बरसायो है जी, फूला में बरसायो है जी। जो भागवत सुने नर नारी, जो भागवत सुने नर नारी, मुक्ति भक्ति पावे है जी, मुक्ति भक्ति पावे है जी। कृपा करो श्री कृष्ण मुरारी, कृपा करो श्री कृष्ण मुरारी, कृपा करो श्री कृष्ण मुरारी, कृपा करो श्री कृष्ण मुरारी। पार करो अब नौका है जी, पार करो अब नौका है जी। भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, हर भव सागर की नौका है जी, कृष्ण मिलन का नौका है जी। भव सागर की नौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी। नित्य घर में जो भागवत का पाठ करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हर एक व्यक्ति को घर में नित्य भागवत का पाठ करना चाहिए। चाहे एक श्लोक ही पढ़ लो, एक अध्याय पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो, लेकिन घर में भागवत जरूर पढ़नी चाहिए। कई जना तो कहीं कहे महाराज घर में भागवत नहीं गाते हैं। मैं कहो कौन कहो कि लोग कहे। अब बताओ, संतों की सुनोगे तो लोगों की मानोगे? संत आज्ञा देते हैं, शास्त्र आज्ञा देते हैं, जिस घर में गीता रामायण भागवत है वो घर तीर्थ कहलाता है, और उस घर में रहने वाले सब के सब प्राणी तीर्थवासी होते हैं। बताओ, हम यदि अपने घरों में गीता रामायण भागवत नहीं रखेंगे तो क्या विदर्भी लोग रखेंगे? हर घर में गीता रामायण भागवत, घर में नित्य भागवत का पाठ होना चाहिए। जो नित्य घर में भागवत पढ़ता है उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। सनत कुमार जी अब आगे कह रहे हैं, नारद अथते संप्रवक्ष्यामः सप्ताश्रवणे विधिम। अब मैं आपको सप्ताश्रवण की विधि बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ 7 दिन तक अब कथा का क्रम चलेगा। आज तो पोथी यात्रा, गजानन जी का पूजन और भागवत जी की महात्म्य की कथा हो रही है, और 7 दिन यहाँ कथा का क्रम चलेगा। 1 बजे दोपहर ये ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी, 5 बजे तक ये अनवर्त रहेगी। 1 से 5 बजे तक दिन में आप लोग यहाँ पधारो और ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लो। कोई नावो रे, कोई नावो रे, इस ज्ञान की गंगा में मिटे इस मैल मन का। यदि कोई मन के मैल को धोना चाहे, यदि कोई पाप ताप से छूटना चाहे, तो मौका आ गया है राता नागा गणेश जी के चरणों में, गजानन जी के चरणों में पधारो पधारो। आज बुधवार है और 5वां बुधवार मनाओ गजानन जी गणेश चतुर्थी। बड़ा सुंदर मौका है हाथ में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से कथा श्रवण करनी है। यदि कोई व्यक्ति अकेला कथा करवाने की सामर्थ्य नहीं रखता है तो 8 लोग साथ में मिलकर इस शुभ काम को करें। पहले ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए। लिखा है चैत्र और पौष इन 2 महीनों को छोड़कर
सभी महीने शुभ बताए जाते हैं। आजकल एक बड़ी विचित्र बात है, मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन कथा का प्रसंग चल रहा है तो मैं याद दिला रहा हूं। कई लोग क्या सोचते हैं कि छोरों ने छुट्टियां हैं और उन टाइम दूजों की काम धंधो कोई नहीं देना पर कथा रखा। अब बताओ, कथा को तो आपने गौण माना और संसार के कामों को आपने महत्व दिया, तो बताओ कथा सुनने का क्या फल मिला? मूर्त पूछा जाए और ब्राह्मण जो मूर्त निकाल दे उसी मूर्त में कथा का रसपान करना चाहिए। और छोरा छोरी ने हर टाइम बनाओ गई ब्याह मूर्त पूछाओ कि नहीं कि भाई विवाह का मुहूर्त कब है, और वो सब देख करके फिर ब्राह्मण बताता है अमुक दिन विवाह का मुहूर्त है इनके लिए, बोलो। और जब मुहूर्त निकलता है, मुहूर्त से काम करते हो तो सब काम बढ़िया है, और मुहूर्त से जो काम नहीं निकलता है तो हाथी बनी जाए कचेरियों में जाए प्रतिदिन रात उम्र भर हो। बोलो, आजकल मनवर्जी हो रही है और मनवर्जी का नतीजा क्या है? पहले तो थोड़े आकर्षित हुए, विवाह कर लिया, और विवाह होने के बाद फिर देखो क्या दशा हो रही है। एक भाई साहब बोल रहे थे कोर्ट में ज्यादा मुकदमे यही चल रहे हैं। मैंने कहा किसके? कि वो पति पत्नी आपस में छुटकारा पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। वो कहता है इसमें ये नुक्स है, वो कहती है इसमें ये नुक्स है, मुझे साथ नहीं रहना। बताओ, पहले आपको साथ किया किसने? तब तो मनमर्जी की, और मन मर्जी का आज तो परिणाम नतीजा भोग रहे हो। तो शास्त्रों की आज्ञा है कि पहले मूर्त पूछें और फिर नांदी श्राद्ध करें, फिर मंडप का निर्माण कराएं, चारों दिशाओं में श्रीफल सहित कलश की स्थापना करें, चारों ओर कलशों की स्थापना करके फिर गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका और पौराणिक आचार्यों का नित्य पूजन करें, मंडप में शालग्राम जी को विराजमान करें, कलश स्थापित करें, फिर भगवान की छवि विराजमान करें। 5, 7 या 3 ब्राह्मण कथा के आरंभ से कथा के अंत तक गणेश, गायत्री, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, और जिन महीनों में जिन खाद्य वस्तुओं का त्याग बताया है उनका सप्ताह में सेवन नहीं करें। निमंत्रण पत्र भेजकर देश देश से अपने कुटुंबियों को यहाँ बुलाएं। हमारे यहाँ रातानागा गजानन जी के मंदिर में ये 7 दिन का आयोजन हो रहा है, जिसमें ज्ञानी महात्माओं का समाज रहेगा, दिव्य भागवत की कथा होगी। आप लोग कथामृत का पान करने के लिए सब परिवार जरूर जरूर पधारें। और यदि आपको ज्यादा अवकाश नहीं हो तो जिस दिन आपके कारोबार में छुट्टी हो, व्यापार धंधे में जिस दिन आपको छुट्टी मिले, उस दिन अवकाश के दिन तो जरूर जरूर पधारना, क्योंकि यहाँ कथा का एक एक क्षण बड़ा दुर्लभ है और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। जो लोग आए उनके लिए स्थान भोजन आदि का प्रबंध करें। कथा का आयोजन तीर्थ में, वन में या घर में, जहाँ विशाल जगह हो वही कथा का मंडप बनाना चाहिए। वक्ता के लिए सुंदर सिंहासन लगाएं, गद्दी तकिया लगाकर सिंहासन को सुसज्जित करें। यदि वक्ता उत्तराभिमुख बैठता है तो प्रधान श्रोता यजमान को पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए, और वक्ता यदि पूर्वाभिमुख बैठता है तो प्रधान श्रोता यजमान को उत्तराभिमुख बैठना चाहिए। माताएं बहनें एक तरफ बैठे, भाई लोग एक तरफ बैठे। लिखा है वक्ता को भी कथा के पहले नाखून बाल कटवा लेने चाहिए। कथा के बीच में नाखून बाल नहीं कटवाएं। प्रातःकाल नियम के अनुसार भागवत का मूल पढ़ें और मध्याह्नोत्तर कथा प्रवचन करना चाहिए। सप्ताह में अर्थ का संकोच भले ही रखो, पर कोई भी कथा छोड़े नहीं। दिन में विश्राम कर लो, बिना प्रसंग की कोई बात मत बोलो। श्रोता लोग भी 7 दिन व्रत धारण करके कथा सुने। यदि रह सकें
तो दूध या फल का ही सेवन करके कथा सुने, कि नहीं हम भूखे नहीं रह सकते हैं तो नित्य कथा के बाद एक समय प्रसाद लें। ये उत्तम पक्ष बताया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई भूखे रहकर कथा सुनने से ज्यादा फल मिलता हो। बैठने में बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि ज्यादा भोजन कर लिया, आलस्य आता है, नींद आता है, प्रमाद बनता है, तो कथा सुन नहीं पाते और भूखे भी रह गए। अब बार बार भोजन याद आ रहा है, मैं आज भूखा हूं, आज मैंने भोजन नहीं किया, तो कथा में तो चित्त रहेगा नहीं, बार बार भोजन की तरफ से जाता है। इससे तो अच्छा है दोनों समय भोजन कर लो, लेकिन बैठने में बाधा नहीं आनी चाहिए। एकासन बैठकर हम कथा सुन लें, ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि पर शयन करें, दाल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित, बासी अन्न और निषिद्ध साग का त्याग करें। काम, क्रोध इन विकारों से बचें, किसी की भी निंदा नहीं करें। रजस्वला, मलेश, नास्तिक, पतित ऐसे पुरुषों से बातचीत नहीं करें। जो दरिद्री है, जो क्षय रोगी है, जो अभागा है, जिसके संतान नहीं है, जो पापी है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति को तो जरूर यहाँ 7 दिन राता नाडा गणेश जी के चरणों में आकर कथा सुन लेनी चाहिए। जिस स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता हो, जिसे एक बार ही प्रसव हुआ हो, जिसको कभी प्रसव नहीं हुआ हो, जिसके बच्चे मर जाते हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी स्त्री को भी यत्न के साथ यहाँ राता नाडा गणेश जी के चरणों में आकर 7 दिन कथा सुन लेनी चाहिए। कथा सुनते हैं तो ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कथा के आरंभ में और कथा के अंत में भागवत जी की आरती उतारें। विवाह में जिस प्रकार हम उत्सव मनाते हैं, उसी तरह उत्सव के साथ, उत्साह के साथ कथा का आयोजन करें, कथा श्रवण करें। मंत्र दीक्षा लेकर कथा श्रवण करनी चाहिए, यानी भगवान के होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। और भी कई नियम कथा में आते हैं। कथा में बैठने के बाद कथा में सुनना नहीं चाहिए। लिखा है भागवत जी के सामने, मंदिर में देवताओं के सामने ऐसे पैर करके भी नहीं बैठना चाहिए। कथा में बैठने के बाद बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। कथा के ऐसे नियम बताए जाते हैं। व्यास गद्दी पर बैठकर जो भी कथा सुनाते हैं तो वे व्यास स्वरूप माने जाते हैं, वे सभी के लिए पूजनीय होते हैं। लिखा है व्यास पेट पर बैठकर फिर कभी अमंगल शब्द नहीं बोले। व्यास गद्दी पर बैठने के बाद व्यास गद्दी से खड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये व्यास पीठ के भी नियम है। लिखा है 7 दिन हम कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, तो कम से कम 7 दिन किसी का जूठा नहीं खाएं, न अपना जूठा किसी को खिलाएं, न औरों का जूठा खाएं। आरंभ में भागवत जी की पंचोपचार, षोडशोपचार के साथ पूजा करें, नारियल रखकर भागवत जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करें, हे भागवत भगवान, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए मैंने आपके चरणों की शरण ली है, आप मुझे संसार बंधन से मुक्त करें। फिर वक्ता की पूजा करें, वस्त्र इत्यादि अर्पण करके प्रार्थना करें, हे शुभदेव, आप अपने ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को मिटाएं। फिर संत ब्राह्मण जो भी पधारे हैं सबकी पूजा करें। फिर जितने भी हरिभक्त कथा सुनने के लिए आए हैं सबको भगवान का स्वरूप जानकर मानसिक प्रणाम करके फिर आसन पर बैठकर कथा सुननी चाहिए। विधि से कथा सुनते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सप्ताह के अंत में उद्यापन करने की विधि है। भक्तों के लिए उद्यापन कोई जरूरी नहीं, वे कथा श्रवण से ही कृतकृत्य हो जाते हैं। श्रोता लोग कथा को जब विराम देते हैं तब भागवत जी की शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र द्रव्य आदि से पूजा करें।
पूजा के समय कंजूसी भी नहीं रखनी चाहिए। पूजा भाव श्रद्धा से करें। श्रद्धा भावना से की हुई पूजा ही प्रभु स्वीकार करते हैं। पूजा के बाद प्रसाद और तुलसी दल लें। प्रसाद का कभी अनादर नहीं करें, प्रसाद को पैरों में नहीं गिराएं। नित्य कथा के बाद आरती और कीर्तन करना चाहिए। कोई भी याचक आता है तो उसको विमुख नहीं करना चाहिए, किसी को भी कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। कथा के बाद ग्रस्त हैं तो वे हवन करवाएं, गायत्री मंत्र के द्वारा या भागवत जी के 10वें स्कंद के सभी श्लोकों से। हवन करवाने की सामर्थ्य नहीं है तो वे हवन सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें। और जो विरक्त हैं वे लोग गीता पाठ करें। कथा में कोई त्रुटि नहीं रहे इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। फिर साधु ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। शंकादिक कह रहे हैं नारद जी, हमने संक्षेप में सप्ताह की विधि कही है। विधि से कथा सुनते हैं तो मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भागवत जी का यूं महात्म्य सुनाकर सनत कुमार जी ने सप्ताह क्रम से भागवत की कथा सुनाई। कथा सुनी, ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो गए। भक्ति उनको साथ लेकर हरिनाम कीर्तन करती हुई वह नाचने लगी। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी के शरीर में रोमांच छा गया, आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं धन्य हो गया, आपने बड़ी कृपा की। आज मेरे मन का मनोरथ आपने पूर्ण किया है। ये भागवत की कथा भगवान को बड़ी प्रिय है। देखो, जहां भागवत की कथा होती है तो भगवान वैकुंठ छोड़कर वहां कथा में प्रकट हो जाते हैं। नारद जी ये सब बात बता रहे हैं। उसी समय 16 वर्ष की अवस्था वाले श्री सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हुए वहां आए हैं। सभी खड़े हो गए। भक्ति भावना के साथ सुखदेव जी की पूजा की, सुखदेव जी को प्रणाम किया, उनको सिंहासन के ऊपर विराजमान किया। सुखदेव जी जो ही सिंहासन के ऊपर बैठे बोले, हे सज्जनों, ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का मधुर फल है और ये भक्ति रस से ओतप्रोत है। प्रभु कृपा से ही हमको मिला है। जीवन भर इस अमृत रस का पान करो। हे भाग्यवानों, स्वर्ग और ब्रह्मलोक की तो बात ही क्या, कैलाश और वैकुंठ में भी ये अमृत रस सुलभ नहीं है। इस रस का सदा पान करो, कभी इसका त्याग मत करो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमृतः अतः पिबत सद्भाग्या मामा मुंचत करहि चित। सुखदेव जी महाराज जो भागवत की महिमा का उद्घोष कर रहे हैं, उसी समय भगवान प्रहलाद आदि भक्तों के साथ वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्तों के भगवान की जय। भगवान का दर्शन हुआ, भक्त मंडली आनंद विभोर हो गई। नारद जी ने भगवान का पूजन किया है, भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया। अब भक्त मंडली वीणा, ताल, मृदंग अनेकों बाजे बजाकर कीर्तन करने लगी है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों की देखो ये तन्मयता देखी, भगवान इतने प्रसन्न हुए हैं, कहने लगे भक्त लोगों अब इस वरदान मांगो। सब भक्तों ने एक स्वर में कहा प्रभु आज आपने कथा में प्रकट होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण की है, हम यही चाहते हैं आगे जहां कहीं भी भागवत की कथा हो आप कथा में प्रकट होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हुए। जहां भी भागवत की कथा होती है चाहे किसी न किसी रूप में पधारो, भगवान वहां पधारते हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सनकादि सहित नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। सूत जी कहते हैं सोना मनुष्य शरीर पाकर जिसने कथा नहीं सुनी, मनुष्य शरीर में आकर जिसने भगवत आराधना नहीं की, मनुष्य शरीर में जिसने संतों की सेवा नहीं की, अरे संसार में उनका जन्म व्यर्थ है। ऐसे वे व्यक्ति इस पृथ्वी के लिए भारभूत है। भागवत जी का ऐसा डिंडम घोष है, अरे क्यों दुख पा रहे हो, क्यों माया मोह में फंस कर बैठे हो, यदि अपना उद्धार चाहते हो आओ मेरी शरण आओ। जो भागवत की शरण आ जाता है तो भागवत भगवान उस जीव का उद्धार कर देते हैं। ऐसी भागवत की अद्भुत महिमा है। अब जितनी कहूं उतनी थोड़ी है। आप हरि भक्तों से भागवत की महिमा कोई छिपी हुई नहीं है। जैसे अमृत पीने के बाद कोई भी पेय पदार्थ शेष नहीं रहता, ऐसे ही जीवन में भागवत कथामृत का पान करने के बाद फिर कुछ भी सुनना जानना शेष नहीं रहता है। भागवत की बड़ी महिमा है। ये तो कली काल में कलव वृक्ष है। जैसे कलव वृक्ष का नाम सुनते हैं, कलव वृक्ष होता है, उसका प्रभाव क्या है कि कलव वृक्ष के नीचे जाकर व्यक्ति जो मनोकामना करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक दिन एक जगह कई हरिभक्त खड़े थे, वो बोले महाराज ये कलव वृक्ष है। तो कई लोग वहां परिक्रमा दे रहे हैं, कई वहां माली बांध रहे हैं। तो मैंने एक संत जी को पूछा कि महाराज कलव वृक्ष के नीचे तो जो संकल्प करते हैं वो पूर्ण होते हैं, और यहाँ ये कहते हैं कलव वृक्ष है, यहाँ तो खूब माली बांधी जा रही है, परिक्रमा दे रहे हैं, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो महाराज हंसने लगे कि वो तो सतयुग में कलव वृक्ष देता था, अब तो ये कलयुग का पानी पीते हैं, अब ये क्या फल देंगे। लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं, कलयुग में कलव वृक्ष के नीचे जाकर आप कोई मनोकामना करोगे, वो मनोकामना तो पूर्ण होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन कली काल में भागवत साक्षात कलव वृक्ष है। जो जिस श्रद्धा के साथ जिस निष्ठा के साथ सुनता है तो भागवत भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऐसे भी सिद्धपीठ पर अपने जोधपुर में सिद्धपीठ है। एक तो रामेश्वर भगवान, चांदपोल के बाद रामेश्वर जी का मंदिर कहलाता है, वो सिद्धपीठ है। भोले का दरबार वो सिद्धपीठ है। और दूसरा ये गजानन जी का मंदिर रातानाडा, ये सिद्धपीठ है। और बाकी भोगीशेल पर्वत पर पावन तीर्थ है। जैसे आप चौपासनी पहुंचते हैं तो वहां ठाकुर जी विराजमान है। जो छवि सूरदास जी महाराज ने अपनी पूजा में रखी थी, वो सूरदास जी की पूजा की छवि आज भी अपने जोधपुर में चौपासनी नाथद्वारे में विराजमान है। आगे जाओगे तो भद्रेचिया तीर्थ है, अरना गरना तीर्थ है, कदमखंडी तीर्थ है।
बड़ली भैरव जी का मंदिर, आगे बैजनाथ, मंडलनाथ, बेली गंगा, सब तीर्थ है, निम्बा नेवड़ी, फिर मंडोर मेला बढ़ता है आपके, नाग पंचमी, नागकुंड, ये सभी तीर्थ हैं। लेकिन जोधपुर में गजानन जी रातानाडा मंदिर और रामेश्वरनाथ मंदिर, ये दो सिद्ध पीठ कहलाती है। और यहाँ सिद्ध पीठ पर हम गजानन जी के चरणों में बैठकर यदि भाव से कथा सुनते हैं तो फिर क्या शेष रह जाता है बोलो। ऐसी भागवत जी की अद्भुत महिमा है। तो पद्म पुराण में 6 अध्यायों में जिस प्रकार से भागवत जी के महात्म्य की कथा आती है, वो पावन चरित्र हमने प्रभु चरणों में निवेदन किया। अब यहाँ से भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथा आरंभ होती है। तो आइए कथा के आरंभ से पहले हम भगवान को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा। असंख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, असंख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जड़ चेतन सब रूप तुम्हारा, जड़ चेतन सब रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा। तुम हो सब में सब तेरे में, तुम हो सब में सब तेरे में। धन्य सगुण प्रभु रूप तुम्हारा, धन्य सगुण प्रभु रूप तुम्हारा। ना तुम किस में ना तेरे में, ना तुम किस में ना तेरे में। धन्य है निर्गुण रूप तुम्हारा, धन्य है निर्गुण रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा। असंख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, असंख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जड़ चेतन सब रूप तुम्हारा, जड़ चेतन सब रूप तुम्हारा। बाहर भीतर ऊपर नीचे, बाहर भीतर ऊपर नीचे, जहाँ देखूं तहाँ रूप तुम्हारा, जहाँ देखूं तहाँ रूप तुम्हारा। राम कृष्ण ओंकार हरि हर, राम कृष्ण ओंकार हरि हर। वेदों में तेरा नाम अपारा, वेदों में तेरा नाम अपारा। चरण कमल में शीश झुकाऊं, चरण कमल में शीश झुकाऊं। सिर पर धर दो हाथ तुम्हारा, सिर पर धर दो हाथ तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा। असंख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, असंख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जड़ चेतन सब रूप तुम्हारा, जड़ चेतन सब रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे। ये 8 दिन का अपने यहाँ कार्यक्रम है, अष्टविनायक 8 दिन का ये पावन प्रसंग गणेश चतुर्थी के पावन प्रसंग पर अपने रातानारा गणेश जी के चरणों में आयोजित हुआ है। आज प्रथम दिन है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ बाल संत अमृत राम जी से। प्रतिदिन यहाँ संतों के आशीर्वचन हमें मिलेंगे। जोधपुर के पूज्य संतों से प्रतिदिन यहाँ संतों से आशीर्वाद भी मिलेंगे और कथा का आयोजन तो हो ही रहा है और हम गजानन जी के दर्शन लाभ लेते हुए इन मिले हुए पावन दिनों में जीवन और धन्य को, जीवन और समय को धन्य बनाएंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आज आप जो लोग पधारे हैं, कल और लोगों को भी आगे से आगे सूचित करें। एक तो होती है सेवा और दूसरी होती है परम सेवा। सेवा तो आप लोग करते ही हो, गायों की सेवा करते हो, दीन गरीबों की सेवा करते हो। परम सेवा है किसी को सत्संग में लेकर जाना। और हो सकता है आप किसी को यहाँ कथा में लेकर आए और कोई कथा की बात उसके जीवन में लग गई, जीवन बदल जाए, तो ये हो गई परम सेवा। तो ये सेवा जरूर आप लोग करें, परम सेवा, और लोगों को भी इसकी सूचना दें। कल से पहले स्कंद से कथा होगी। आज तो हमने भागवत जी के महात्म्य का चिंतन मनन किया है। प्रतिदिन कथा के विराम के समय संतों से आशीर्वचन हमें मिलता रहेगा। आज प्रथम दिन है। मैं निवेदन कर रहा हूँ बाल संत अमृत राम जी से। ये सुंदर अपना उद्बोधन देंगे और एक पद भी गजानन जी के चरणों में निवेदन करेंगे। राम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर इष्ट आराध्य देव श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए पधारे हुए आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज को नमन करते हुए आप हम सभी महाराज श्री बता रहे थे जोधपुर के सिद्ध पीठ रातानाडा गणेश मंदिर के पूज्य श्री गणेश जी महाराज के पावन चरणों में बैठकर लगे तो ना जो पर्वत था वो समुद्र के अंदर दसने लगा। तब भगवान ने कहा, अरे कोई भी कार्य आरंभ करते हो तो सबसे पहले गणेश जी की तो पूजा किया करो। जब गणेश जी की वंदना की तब भगवान ने कश्यप रूप धारण किया था और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया था। तो इस कथा का हम क्या अर्थ निकालें कि गणेश जी को याद किया तो भगवान ने कश्यप रूप धारण किया और उनका जो भी भार था मंदराचल पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठा लिया। तो इसका तात्पर्य यही है, यदि हम मन से आत्मा से प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज को मना लेते हैं तो हमारी जिंदगी का भार भगवान अपनी पीठ पर उठा लेते हैं। फिर हमें कुछ भी दुख पाने की जरूरत नहीं है। इंसान दुखी तब तक होता है जब तक वो अपने आप को कुछ मानता है। जिस प्रकार छोटा बालक होता है उसकी सारी चिंता उसके माँ बाप को होती है। उसको कब सुलाना है, कब जगाना है, कब नहलाना है, कब खिलाना है, कब पिलाना है, कैसे कपड़े पहनाने हैं, कैसे श्रृंगार करना है, ये सारी चिंता माँ बाप को होती है। और ज्यों ज्यों बेटा बड़ा होता रहता है त्यों तो माँ बाप उसकी चिंता थोड़ी कम कर देते हैं। तो वैसे ही भगवान के चरणों में यदि हम बालक बनकर रहें, दीन बनकर रहें, गरीब बनकर रहें तो हमारी सारी चिंता भगवान करने लग जाते हैं। सारी चिंता भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं और धन्य होते हैं वो भक्त जिनकी चिंता भगवान किया करते हैं। तो वो भक्त कोई और नहीं है, कहीं और जगह से नहीं आए। वो भक्त इसी धरा के, इसी भूमि के
इसी मनुष्य शरीर से उन्होंने भगवान को अपना बनाया, अपना लिया। तो उन भक्तों की लिस्ट में क्यों ना हम हमारा नाम भी अंकित कर दें। हम भी भगवान को अपना सब कुछ अर्पित करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। अर्पित हो जाए भगवान के चरणों में, फिर हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। हम चिंता करेंगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, हम दुख मोल लेंगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो करता है वो एक भगवान ही करता है। अब हम उसको कैसे अपनाएं, कैसे स्वीकार करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बाकी जो करेगा भगवान करेगा वही होगा। आइए भगवान के इसी लीला अमृत में भगवान जो लीला करते हैं उसी के संदर्भ में एक पद का गुणगान कर रहे हैं। अरे वो तो अजब रंगीलो छेल रे सावरियो, वो तो अजब रंगीलो छेल रे सावरियो, वो तो अजब रंगीलो छेल रे सावरियो, वो तो अजब रंगीलो छेल रे सावरियो। सावरियो रे प्यारो सावरियो, सावरियो रे प्यारो सावरियो, वो तो अजब रंगीलो छेल रे सावरियो, वो तो अजब रंगीलो छेल रे सावरियो। कटे कटे जावे रे कानो पगा सुबानो, कटे कटे जावे कानो पगा सुबानो, कटे कटे जावे कानो पगा सुबानो, कटे कटे जावे कानो पगा सुबानो, कटे तो झुकावे गाढ़ा बेल रे सावरियो, कटे तो झुकावे गाढ़ा बेल रे सावरियो। सावरियो रे प्यारो सावरियो, सावरियो रे प्यारो सावरियो, तो अजब रंगीलो छेल रे सावरियो, तो अजब रंगीलो छेल रे सावरियो। कटे कटे जावे रे कानो बिना रे भुलाया, कटे कटे जावे कानो बिना रे भुलाया, कटे कटे जावे रे कानो बिना रे भुलाया, कटे कटे जावे रे कानो बिना रे भुलाया, कटे तो मचावे हेला हेल रे सावरियो, कटे तो मचावे हेला हेल रे सावरियो, तो अजब रंगीलो छेल रे सावरियो।
अजब रंगीलो खेल रे सांवरियो। महापुराण की